अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस जो कि टेस्ट में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर आधा पैकेट एग नूडल्स लिए हैं। एग नूडल्स दूसरे नूडल्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये चपटे होते हैं। तो आपने सिंगापुरियन राइस में यही वाले नूडल्स इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर पानी बॉईल कर लिया है और इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये नूडल्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नूडल्स नहीं हैं तो आप सिंपल नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको हिला लेंगे और इसके बाद हम इनको बॉईल होने तक पकाएंगे। जब बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम नूडल्स को स्टेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि नूडल्स अलग अलग हो जाएं और फिर इनको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद मैंने एक देगची में पानी लिया है और इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको बॉईल होने देंगे। बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे जो कि मैंने लिए थे आधा किलो, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और इसके बाद अब हम इसमें वो राइस ऐड कर देंगे और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे जिस तरह के हम आम चावल बॉईल करते हैं उसी तरीके से। लेकिन आपने इसमें कनी नहीं रखनी है, हमने राइस को फुल बॉईल करना है। और इसके बाद फिर हम राइस को स्टेन कर लेंगे जिस तरह से हम आम बॉइल्ड राइस बनाते हैं, उसी तरह से हमने चावलों को स्टेन कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एक बार हम चावलों को हिला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन चावलों को दम पर रखेंगे और उसके बाद हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पर हम इन राइस को भी अलग रख देंगे। इसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने 1 चाय का चम्मच भर के लिया है। यहाँ पर मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था और इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन बोनलेस जो कि मैंने आधा किलो लिया है। मैंने यहाँ पर चिकन को लंबे लंबे पीसेस में काट लिया था। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैं सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी ½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर भी हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून। और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे सॉसेस, जिसमें हम इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले चिली सॉस जो कि है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें चिली सॉस ऐड कर दें। सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और वुरचेस्टर शायर सॉस हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। ये तमाम सॉसेस ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे केचप जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी। हमने यहाँ पर चिकन को इतना पकाना है कि चिकन टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद ये देखें यहाँ पर मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने इसमें शामिल की है 3 टेबलस्पून। और इसके बाद जैसे ही हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको भी एक साइड पर रख देंगे। ये हमारी चिकन की ग्रेवी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। चिकन को आपने ओवर कुक नहीं करना वरना फिर ये हार्ड हो जाएगा। हमने सिर्फ इसको इतना ही पकाना है जिसमें हमारा चिकन गल जाए। मैंने बहुत छोटे पीसेस में लिया है इसलिए बहुत जल्दी से गल जाता है। इसको भी एक साइड पर रख देंगे और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया। इसमें मैंने एक प्याज स्लाइस करके ऐड कर दी थी। एक मैंने प्याली बंद गोभी बारीक काट कर शामिल कर दी है। 3 से 4 शिमला मिर्चें मैंने इसमें लंबाई के रुख में काट कर डाल दी हैं। और इसके बाद मैंने एक गाजर ली है, उसको भी मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और मेरे पास बॉयल्ड कॉर्न थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर तेज़ आंच पर इन सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें सीजनिंग शामिल करेंगे जिसमें कि मैंने काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक 1/4 चाय का चम्मच ही शामिल किया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून और हम इसमें सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल किए थे हम वो भी ऐड कर देंगे। नूडल्स को इसमें डालने से पहले एक बार फिर से हम पानी नूडल्स के ऊपर डालेंगे ताकि नूडल्स अलग अलग हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें वेजिटेबल्स में नूडल्स को शामिल करेंगे
और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बल्कि तेज़ आंच पर हमने इनको फ्राई ही करना है। इसके बाद फिर मैंने एक अलग फ्राई पैन में ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ लहसुन। जो लहसुन के जवे मैंने 12 से 15 लिए हैं। इनको लंबाई में काट लिया है, जैसे कि हम बादाम अक्सर काटते हैं। इसके बाद मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने दरमियान से काट लिया था। 1 हरी मिर्च के मैंने 4 पीसेस किए हैं और हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर इनको इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएँ और बड़ा प्यारा-सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और ये बड़ी अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो जाएँगे। इनको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब राइस के ऊपर हम इसको ऐड करते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाएँगी, तो फिर हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में इसको रख देंगे। ये तमाम चीज़ें हम साइड पर रखते जाएँगे और उसके बाद फिर लास्ट पे हम इन तमाम चीज़ों को असेंबल करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने मेयोनीज़ 1 प्याली ली है और इसमें हम शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स, जो कि हैं हाफ़ टी स्पून। नमक हम तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, क्योंकि मेयोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। और इसके बाद इसमें मैं चिली सॉस ऐड करूँगी, जो कि है 2 टेबलस्पून, और पानी हम इसमें डालेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। जितनी थिक सॉस हमें चाहिए है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आ जाए, और इसको किसी भी नोज़ल वाली बॉटल में हम शामिल कर लेंगे, डाल देंगे। उसके बाद हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ली है, जिसमें मैं सबसे पहले राइस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को टेबल पर अलग-अलग भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में भी और खाने में भी, इसलिए आप इसको इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम राइस डालेंगे, इसके ऊपर जो हमने नूडल्स तैयार किए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन शामिल करेंगे। आपने जितना-जितना ये क्वांटिटी इन चीज़ों की डालनी है, आप राइस के ऊपर उस तरीके से ये डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने इसके ऊपर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन के बाद हम इसके ऊपर शामिल करेंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई की थी, हम वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। वो उसी तरह से क्रिस्पी होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। वो दोनों चीज़ें आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और इसके बाद फिर हम जो हमने मेयोनीज़ की सॉस बनाई थी, हम इसके ऊपर वो डाल देंगे, और हमारे ये राइस जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं, किसी भी मौके पर आप ये बनाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन इसकी बस सिर्फ ये टिप है कि ये पूरे के पूरे राइस एक ही दफ़ा से बनाकर नहीं रख देने, बल्कि जब आपने ये खाने हों उस वक़्त आप इसको इस तरह से असेंबल करेंगे और तब आप इसको पेश करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।